आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर दोबारा पाबंदियां, अमेरिका की रोक बरकरार, ईरान का सख्त जवाब, इलाकाई कशीदगी और तेल के बहरान का खतरा मजीद बढ़ गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा कदम, जमात इस्लामी से मंसूब 58 स्कूल की इंतजामी कमेटी खत्म, जिला अफसरान को कब्जा लेने और नई तस्दीकशुदा निजाम बनाने की दी गई हिदायत। लेबनान में जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी, इस्राएली फौज की घरों को गिराने और हमलों की कार्रवाई जारी। ईरान में दुश्मन से जुड़े गिरोह बेनकाब, IRGC की कार्रवाइयों में दर्जनों अफराद गिरफ्तार और जासूसी नेटवर्क को तोड़ दिया गया। और ईरान की फिजाई हदूद में नरमी, 7 हफ्तों बाद परवाजों की जज़वी बहाली, अंतालिया में पाकिस्तान समेत 4 ममालिक का अहम सफारती मशवरा, ताउन और अमन पर दिया गया जोर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से अपना फैसला फौरन तब्दील करते हुए दोबारा पाबंदियां लगा दी हैं, जबकि अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान से मुतल्लिक शिपिंग पर अपनी रोक नहीं हटाएगा। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड की जानिब से कहा गया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा मुकम्मल तौर पर फौज के कंट्रोल में आ चुका है और जब तक कि अमेरिका ईरान की बंदरगाहों पर अपनी रोक जारी रखेगा, उस वक्त तक यहाँ से गुजरने वाली रवानगी पर पाबंदी भी बरकरार रहेगी। ये ऐलान उस वक्त अगले दिन सामने आया है जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान की तरफ से रास्ता खोलने के बावजूद भी अमेरिका की तरफ से लगाई गई रोक पूरी तरह से जारी रहेगी जब तक कि ईरान उसके साथ एक मुआहदा नहीं कर लेता, जिसमें उसका जो हरियाती प्रोग्राम है वो भी शामिल रहेगा। इस सूरत हाल ने दुनिया भर की माशियत को मुतासिर करने वाली तेल के बहरान को मजीद बढ़ाने का खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा तेल की इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ और पाबंदियां बढ़ती हैं तो फिर सप्लाई कम होगी और कीमतें दोबारा बढ़ सकती हैं। ईरान के लिए इस रास्ते पर कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपनी फौजें भेजकर ईरान की बंदरगाहों पर रोक लगाई है, ताकि उस पर दबाव डालकर पाकिस्तान की मदद से तय पाया जाए कि जंगबंदी के मुआहदे को कबूल करवाया जा सके, जो कि तकरीबन 7 हफ्तों तक चलने वाली जंग के बाद हुआ। ईरान ने पहले ये कहा था कि इसराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह के दरमियान 10 दिन की जंगबंदी के बाद भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया है, लेकिन जब ट्रंप ने रोक जारी रखने का ऐलान किया तो ईरान ने उनके आला ओहदेदारों की जानिब से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया गया और कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी पाबंदियां नहीं हटाता तो ये रास्ता खुला नहीं रहेगा। एक डेटा इदारे केपलियर के मुताबिक इस वक्त भी जहाज़ों की हरकत सिर्फ उन रास्तों तक महदूद है जहां पर ईरान की इजाज़त ज़रूरी है। वहीं अमेरिका के मरकजी कमांड के मुताबिक उसकी फौजें अब तक 21 जहाज़ों को वापस भेज चुकी हैं जब से कि ये रोक शुरू हुई है। लेबनान में जंगबंदी ने मुआहदे की राह पर एक बड़ी रुकावट दूर कर दी है, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि हिजबुल्लाह इस मुआहदे पर कितना अमल करेगा, क्योंकि वो इसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं था और दूसरी तरफ से इसराइल की फौज अभी भी जनूबी लेबनान के कुछ इलाकों में मौजूद है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने हफ्ते को एक अहम फैसला लेते हुए 58 स्कूल की इंतजामी कमेटी को अपने कब्जे में लेने का हुक्म दे दिया है, जो कि ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी और उसके फलाह-ए-आम ट्रस्ट से मुतल्लिक बताए जा रहे थे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये कदम मनफी खुफिया रिपोर्टों और इन स्कूल की मैनेजमेंट के मुद्दत खत्म होने के बाद उठाया गया है। स्कूल के तालीमी इदारे की जानिब से वज़ारत दाखिला ने उस ऐलान का भी सहारा लिया है जिसमें कि जमात इस्लामी और गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया था, वो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत। एक ओहदेदार की जानिब से बताया गया कि ये 58 चलने वाले स्कूल सीधा या फिर गैर सीधा तौर पर इस ममनुआ तंजीम या फिर उसके ट्रस्ट से जुड़े हुए पाए गए। इंतजामिया की जानिब से जिला अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो फौरन इन स्कूल्स का कंट्रोल संभाल लें और नई तस्दीक शुदा कमेटीज का तजवीज़ दें, ताकि तलबा की तालीमी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। हुकूमत का यह भी कहना है कि इस कदम का मकसद तालीम का मयार बरकरार रखना है और कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक तालीम को बगैर किसी रुकावट के जारी रखना है। इसी सिलसिले में हुकूमती टीम्स को तमाम 58 स्कूल्स में तैनात कर दिया गया। इसराइल की फौज ने लेबनान के जनूबी सरहदी इलाके में जंगबंदी के बावजूद घरों को गिराने की कार्रवाई जारी रखी। जैसा कि मकामी ज़राए की जानिब से बताया गया, मुख्तलिफ मकामात पर जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुननी गई हैं, जबकि सरहद के करीब ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली अहदेदारों का यह भी कहना है कि उनका मकसद इन इलाकों के कुछ हिस्सों को तबाह करना है ताकि वो लोग वापस अपने घरों को ना लौट सकें। वहीं इंसानी हकूक के इदारे की जानिब से इस सूरत हाल को गाजा में इस्तेमाल की गई इसराइली हिकमत अमली से मिलता जुलता करार दिया गया और खबरदार किया गया कि यह कदम नस्ली सफाई जैसा जुर्म बन सकता है।
है। लेबनान के अलमनार के नुमाइंदे की जानिब से रिपोर्ट दी गई है कि इस्राएली फौज ने बड़े पैमाने पर घरों को उड़ाने की कार्रवाई की है और इसे जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और ये भी कहा कि ये जंग के मैदान में नाकामी का बदला लेने की कोशिश है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली ड्रोन भी उन इलाकों के ऊपर ही परवाज कर रही हैं जहां पर अभी भी कब्जा करने वाली फौज तैनात है। एक और वाक़े में कोनिन से बिन्त जबील शहारा पर भी एक गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इस्राएली हमले में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो चुका है। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त सामने आई है जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया कि इस्राएल और लेबनान के दरमियान 10 दिन की जंगबंदी पर इत्तेफाक हो चुका है। इस मुआहदे के तहत ही इस्राएल को लेबनान पर किसी किस्म के हमले, खासतौर पर अवामी और सरकारी इदारों पर हमले करने की इजाजत नहीं दी गई। इससे पहले ही ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ की जानिब से कहा गया कि अगर ये जंगबंदी होती है तो ये हिजबुल्लाह और इलाकाई मुकावमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा होगी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की जानिब से खुफिया इदारे की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमेरिका, इसराइल और ब्रिटेन से जुड़े हुए मुख्तलिफ गिरोहों को ईरान के मुख्तलिफ सूबों ईस्ट अजरबैजान, करमन और मजंदारान में भी पहचान करके ख़त्म कर दिया गया। हफ्ते को जारी बयान में ये कहा गया है कि ये गिरोह राब्ता साजी, हथियार जमा करने, जासूसी, बाजार को मुतासिर करने, सामान की स्मगलिंग, माशी अफवाहें फैलाने और गलियों में फसाद करवाने जैसे कामों में मसरूफ थे, जो कि दुश्मन के मुमकिन फौजी हमले की तैयारी का हिस्सा था। बयान के मुताबिक ईस्ट अजरबैजान में IRGC ने अपनी दूसरी कार्रवाई के दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार किया जो कि बादशाहत पसंद दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक रखते थे। ये लोग ही हथियार हासिल कर रहे थे, तोड़फोड़ की तैयारी कर रहे थे और अहम मकामात की मालूमात अपने गैर मुल्की राब्ते करने वालों को भेज रहे थे। मजंदरान में भी 69 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें की बादशाहत पसंद गिरोह के अफराद, इसराइल से जुड़े अनासिर, गद्दार लोग और माशी तौर पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। इनके ठिकानों से ठंडी और गर्म किस्म के हथियार और राब्ते के आलात भी बरामद किए गए। करमान में भी IRGC के मुताबिक 51 बुनियादी दुश्मन अनासिर और जासूसों को निशाना बनाया गया, जिनमें की 3 जासूसी टीमें, 2 गिरोह जो कि बहाई फिरके से जुड़े हुए थे, 4 अफराद पर मुश्तमल एक मुसल्ला गिरोह और 6 मीडिया से जुड़े हुए लोग शामिल थे जो कि ईरान इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ राब्ते में थे। ये लोग ही गैर मुल्की हिदायत पर बाजार को मुतासिर करने, लोगों को भर्ती करने और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में सामने आई हैं जबकि फरवरी के आखिर से ही अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हमले जारी हैं। हुकूमत ने अवाम को हिदायत दी है कि वो होशियार रहें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरन पुलिस को इत्तला दें ताकि किसी भी नुकसानदेह काम को रोका जा सके। और ईरान ने हफ्ते को अपनी फिजाई हदूद का कुछ हिस्सा दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया, जो कि तकरीबन 7 हफ्तों तक जंग जारी होने की वजह से बंद रहा। रियासती मीडिया के मुताबिक सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि मशरिकी ईरान के ऊपर से गुजरने वाले हवाई रास्ते सुबह 7 बजे खोल दिए गए। ईरान के सरकारी अखबार की जानिब से यह भी कहा गया कि मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर परवाजों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इसका कोई भी वाज़ेह वक्त नहीं दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने अपनी फिजाई हदूद 28 फरवरी को बंद कर दी थी, जबकि अमेरिका और इसराइल ने हमले शुरू किए थे। अब यह फैसला उस वक्त सामने आया है जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी को 1 हफ्ते से ज्यादा अरसा हो चुका है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा ने अंतालिया में एक अहम मुलाकात के दौरान आपस में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। ये तीसरी मशावराती मीटिंग थी जो कि अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान हुई है। इस मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार, सऊदी अरब के शहजादा फैजल बिन फरहाद अल सौद, तुर्की के हक्कान फिदान और मिस्र के बदर अब्देलेते भी शामिल रहे थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक तमाम मुल्कों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो अपनी पार्टनरशिप को मजबूत बनाएंगे, आपस में राब्ता बढ़ाएंगे और मुख्तलिफ अहम शोबों में भी मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया और इस बात पर भी जोर दिया कि मुकालमा और सिफारती कोशिशें ही अमन, इस्तेकाम और मुश्तरका तरक्की के लिए जरूरी हों। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।